मुझे ना आज किसी ने एक टीवी शो का ना क्लिप सेंड किया। कपिल शर्मा का शो है वो, तो मुझे आइडिया हो गया था देखकर। मैंने वो शो नहीं देखा हुआ, उसका ना क्लिप था और उसमें ये ऋषभ पंत, गौतम गंभीर और एक दो कोई और क्रिकेटर्स उस शो का पार्ट हैं। उसमें ना उस क्लिप में कपिल शर्मा सवाल करता है ऋषभ पंत से कि हर घर में जैसे एक जेठानी होती है जिसका हुक्म चल रहा होता है, ये ऐसे कर दो वो वैसे कर दो। तो इंडियन टीम के अंदर ये जो जेठानी वाला रोल है ये कौन अदा करता है? किसका इतना टैक है कि वो जिसको जो कहता है वो मान लेता है और उसका रोब और दबदबा है? तो ऋषभ पंत कहता है आगे से कि यार वो एक ही हैं, वो रोहित भाई लाइक दैट, रोहित शर्मा। इस साइड के वो जो है ना वो नो होल्ड्स बार है, मतलब वो नेचुरली आते हैं फिर कि ये ऐसे कर दो वो वैसे कर दो। और अगर आपने रोहित शर्मा का टेन्योर देखा हो ना एज ए कैप्टन, तो उसमें रोहित शर्मा ने इस चीज़ को कई मरतबा एडमिट भी किया हुआ है। ही सेड कि मैं इनके साथ ना हर तरह से इनको मैं टैकल करता हूँ, कभी मुझे इनको प्यार से भी टैकल करना पड़ता है, कभी मैं फिर इनकी माँ बहन भी एक कर देता हूँ। और रोहित शर्मा को तो एक टाइम पर इरिटेशन शुरू हो गई थी ये जो स्टंप्स में माइक लगे होते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को ये था वो अब है टिपिकल एक मुंबई का मिडिल क्लासिया, और मिडिल क्लासिया के अंदर से मिडिल क्लास नहीं जाती। ये जितने भी लोग मिडिल क्लासिया हैं ना, ज़िंदगी में किसी जगह पर पहुंच गए हैं, उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। सर आपके अंदर से मिडिल क्लास नहीं जाती जो मर्जी कर लें, क्योंकि प्रॉब्लम इज़ दिस कि अगर आप अपने अंदर से मिडिल क्लास निकालेंगे, पैसा आने के बाद इलीट बनने की कोशिश करेंगे, आप इंतहाई कती किस्म के चमंचे लगेंगे, है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि भाई पैसा आ गया है बट ठीक है, मिडिल क्लास अंदर से नहीं जाना चाहिए, बट ठीक है अब जिंदगी इसी के साथ है। हमारी दो बीवियां होती हैं, एक जिसको हम ब्याह कर लाते हैं और एक जिसके साथ हम वैसे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो मिडिल क्लास है। हमारी दो बीवियां होती हैं। तो रोहित शर्मा के अंदर से भी मिडिल क्लास नहीं जाती। हम बात बात पे गाली देते हैं, हमें लगता है कि ये गाली या एडजेक्टिव लगाए बगैर लोगों को बात नहीं समझ में आती, बात में वजन नहीं डलता। रोहित शर्मा का सेम यही है। वो गार्डन वाली बात क्या थी? वो बेसिकली वो ये भी अपनी टीम को कह सकता था कि अलर्ट रहना, ऑन योर टोज, रेडी रहना, बॉल नहीं आगे पीछे जानी चाहिए, फील्डिंग तगड़ी करनी है, इनके रन रोको, फलाना टिमकाना नहीं, ढीला नहीं पड़ना। वो क्या कह रहा है? अगर कोई मुझे गार्डन में घूमता हुआ नजर आया तो मैं सबकी मां डैश कर दूंगा। अब आप देखो कि एक पूरे की पूरी फिलॉसफी को 2 लाइनों में उसने कैसे यस कर दिया। और फिर गार्डन में कोई नहीं घूमा। सबको पता है गार्डन में घूमे तो रोहित भैया आएंगे, किसी झाड़ी के पीछे ले जाएंगे। वो तो पूछेंगे भी नहीं कि मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूं, मोनस कर लो ना, ठीक है? तो रोहित शर्मा इज लाइक दैट। बट देन अगेन उसकी कप्तानी वो सपोर्ट भी बहुत करता है। यही ऋषभ पंत है जिसको वो अपने घर खाने पर भी लेके गया बिफोर वर्ल्ड T20। इससे पूछा कि हाँ भाई एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा क्या हिसाब किताब है, फिटनेस का क्या लेवल है, प्रैक्टिस में कितना हो, क्या तुम इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे देख रहे हो फ्यूचर एक्सीडेंट के बाद। इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था ना ऋषभ का। तो ये सारा कुछ इवेल्यूएट करने के बाद रोहित शर्मा ने इसे वहीं कहा था कि गेट रेडी, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ वर्ल्ड T20 में। उस टाइम पर आपको पता है कि ऋषभ पंत का 50-50 था। कुछ लोग अगर ये कह रहे थे ना कि यार ले जाना चाहिए, चांस ले लो, दूसरे कह रहे थे नहीं हो भाई इसने कुछ खेले ही नहीं हुआ, यू नेवर नो ये क्या करे। लेकिन रोहित को था, वो ले गया। तो रोहित शर्मा दोनों तरीकों से डील करता था इस टीम को, प्यार से भी, मोहब्बत से भी, और डंडा भी दे देता था वो। मतलब रोहित वॉज अमेजिंग करेक्टर। वो बहुत एनिमेटेड किस्म का आदमी है। और ठीक है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गया। 2 के इस सवाल के जवाब में ना जब ये हंस रहे थे सारे, तो वो गौतम गंभीर कह रहा था अब उसकी जान छोड़ते, अब तो वो रिटायर हो गया है, वो गौतम गंभीर कह रहा था। और मैं इंट्रीग्ड हो गया हूँ ये क्लिप देखने के बाद, मैं ये शो डेफिनेटली देखूंगा। ज़रा आपको इनसाइड द ड्रेसिंग रूम कुछ फ़नी किस्म की चीज़ें पता लगती हैं ना, तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड कि तुम भी देख लेना। भाई शुगल में नहीं पता लगता ना यार, थोड़ा ज़रा फंक्शन भी होना चाहिए। क्रिकेट तो चलती रहती है, ये ज़रा इस किस्म का फंक्शन जो है ये भी देखना चाहिए। तो लेट्स सी, इसके ऊपर भी तुम्हें अपडेट करते रहेंगे कि इस शो में और क्या बातें हुई थी जब मैं देखूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।